परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 9। एपिसोड की शुरुआत में शी हाओ, हुओ लिंगर, माओ की और क्षाओ बाई सभी बर्ड से बचने के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं। पानी से बाहर निकलते हुए सब झरने में बहकर रिवर फ्रंट ताइन में गिर जाते हैं। शी हाओ सभी को पानी से बाहर निकालता है, जिसे कुछ लड़कियां दूर खड़ी होकर देखते हुए उसके बारे में बात करती हैं। तभी शी हाओ हुओ लिंगर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। तभी शी हाओ माओ की को देखता है कि वो क्षाओ बाई के मुंह में हवा फूंक कर उसे होश में लाता है, इसलिए हुओ लिंगर के साथ भी ऐसा ही करने पर वह जग जाएगी सोचकर शी हाओ माओ की को उसके मुंह के पास लाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं जगती। फिर शी हाओ हुओ लिंगर के ऊपर हाथ रखकर उसे जगाने की कोशिश करता है और हुओ लिंगर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखती है कि शी हाओ का हाथ उसके ऊपर है। हुओ लिंगर शी हाओ को एक चाटा मारती है और उस पर हमला कर देती है। तब शी हाओ कहता है कि रुक जाओ वरना मैं तुमसे लड़ाई करूंगा। तब हुओ लिंगर रुकती है और कहती है मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती, और वहां से चली जाती है। फिर शी हाओ कहता है जाओ, तुम्हें भी कौन देखना चाहता है, मुझे अभी भी एंसेस्टर लैंड जाना है, और वो भी वहां से चला जाता है। अगले सीन में हुओ लिंगर सोचती है मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। तभी शी हाओ भी हुओ लिंगर के बारे में सोचता है, पर इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में लिंग हिल में वही रिवर फ्रंट वाली लड़की अपनी साथियों के साथ शी हाओ पर हमला कर देती है, जिन्हें लड़ाई में शी हाओ आसानी से हरा देता है। शी हाओ उनमें से एक लड़की को पकड़कर पूछता है तुम लोग मुझ पर क्यों अटैक कर रही हो। वो लड़की शी हाओ से कहती है हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हैं, तुम इतने छोटे होते हुए भी इतने अमेजिंग हो, लेकिन मैं तुम्हारा पोटेंशियल समुद्र के लहरों की तरफ बढ़ता हुआ महसूस कर सकती हूँ। और शी हाओ के पास जाकर पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। शी हाओ बताता है मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए ग्रेट विल्डरनेस जा रहा हूँ। तब वो उसे बताती है हम तुम्हारी ताकत देखना चाहते थे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में तुम इतने पावरफुल होगे। वो शी हाओ को अपना नाम बताती है और उसे एक स्टोन देकर कहती है इससे तुम कभी भी चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। शी हाओ उसे थैंक यू और गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में शी हाओ यू क्लैन के मैंशन कोर्टयार्ड में पहुंचता है और क्षाओ बाई को बाहर रुकने के लिए कहकर खुद धीरे से अंदर जाता है। वो देखता है दो लोग उस सर्वेंट को जो वहाँ नकली शी हाओ बनकर रह रहा था उससे कहते हैं वो बूढ़ा आदमी तो मरने ही वाला है, उसके लिए इतनी सारी दवाइयां ले जाने का कोई फायदा नहीं, और उसे परेशान करते हैं। शी हाओ छुप कर उन पे हमला करता है, जिससे वो डर कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी वहां शी हाओ को एक चिड़िया देख लेती है और एक सैनिक को जाकर बता देती है। वो सैनिक अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें असली शी हाओ के आने की बात बताता है। अगले सीन में नकली शी हाओ और उसके ग्रैंडपा आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ शी हाओ आ जाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा चौंक जाते हैं। ग्रैंडपा शी हाओ को वहाँ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। शी हाओ फिर उनसे अपने माता पिता के बारे में पूछता है। तब ग्रैंडपा बताते हैं वो तुम्हें जल्दी ठीक करने के लिए होली मेडिसिन लेने के लिए ताइगू गॉड माउंटेन गए थे, लेकिन वहां से कभी लौट नहीं पाए। तब शी हाओ ग्रैंडपा से ताइगू गॉड माउंटेन के बारे में पूछता है। ग्रैंडपा बताते हैं वो जगह बहुत ही डेंजरस है, तुम्हें उन्हें ढूंढने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। तभी यू युआन और उसके सैनिक शी हाओ को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। यू युआन अपने सैनिकों से शी हाओ को मारने के लिए कहता है, लेकिन शी हाओ उल्टा उन्हें मार देता है। तब फिर शी हाओ और यू युआन दोनों में लड़ाई होती है, और तभी पीछे से यू युआन की बहन यू मैंग शी हाओ पर हमला कर देती है, लेकिन उससे भी शी हाओ बच जाता है। पर जब यू युआन और यू मैंग दोनों मिलकर शी हाओ पर हमला करते हैं, तब ये शी हाओ के ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन उसके ग्रैंडपा आकर शी हाओ को बचा लेते हैं, जिसमें उनकी जान चली जाती है। शी हाओ को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर अपनी एंशिएंट लायन की पावर का यूज करके दोनों से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। अगले सीन में शी हाओ नकली शी हाओ को अपना भाई कहता है और उसे लेकर क्षाओ बाई के साथ स्टोन विलेज वापस आ जाता है, जहां स्टोन विलेज में सभी शिकारी घायल पड़े हैं और शी हाओ के अंकल उनका इलाज करने के लिए सभी को गाइड कर रहे हैं। शी हाओ वहां पहुंचता है और वहां हुए सभी घटना के बारे में पूछता है। उसके अंकल शी हाओ को वहां आए डाकुओं के बारे में बताते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 10। एपिसोड की शुरुआत में अंकल शी हाओ को बता रहे हैं कि डाकुओं के एक ग्रुप ने पिछली रात अचानक स्टोन विलेज में हमला कर दिया और सभी का खाना और उनका घर जला दिया। उनके लीडर के पास हेवनली केव रेल्म की ताकत है।
जब शी युनफैंग ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब वो लोग जबरदस्ती शी युनफैंग को अपने साथ ले गए और उन लोगों ने 3 दिन के अंदर ट्रेजर बोन और रेयर मेटल्स मांगे हैं, नहीं तो वो शी युनफैंग को मार देंगे। तब शी हाउ गॉड लिव के बारे में पूछता है। अंकल कहते हैं, जब से तुम गए हो गॉड लिव तब से सो रहे हैं। ब्लू ईगल भी जियून को शिकार पर लेके गई है और हमारी हंटिंग टीम भी बाहर गई थी, लेकिन हमारे विलेज की हंटिंग टीम वापस आ गई है और अब शी युनफैंग और स्टोन विलेज को बचाएगी। शी हाउ कहता है, लेकिन ओपोनेंट के पास हेवनली केव रैल्म की ताकत है, ये सफर बहुत खतरनाक होगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस पे उसके अंकल शीहाव को मना करते हैं। तब शीहाव कहता है, अब तो मैंने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रैल्म का लेवल भी पार कर लिया है, लेकिन फिर भी अंकल शीहाव को जाने से मना कर देते हैं। अगले सीन में कुछ डाकू स्टोन विलेज से उठाकर लाए गए लोगों पर अत्याचार करते हैं। शी युनफैंग उनसे कहते हैं, अगर स्टोन विलेज के लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुमसे इसका बदला लिया जाएगा। रात में स्टोन विलेज के सभी शिकारी डाकुओं के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और उन्हें एक एक कर मारना शुरू कर देते हैं। और इधर स्टोन विलेज में शीहाव भी अपनी हेवनली केव रैल्म की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। डाकुओं का बॉस स्टोन विलेज के लोगों को देख लेता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। तभी शीहाव भी आ जाता है, जिस पर सभी डाकू हंस पड़ते हैं, लेकिन शीहाव बॉस से बहस कर बैठता है, जिस पर डाकुओं के बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डाकुओं को उसे मारने के लिए कहता है। सभी डाकू शीहाव की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन शीहाव सभी को अपनी पावर से मार देता है। फिर डाकुओं का बॉस भी गुस्से में शीहाव पर हमला करता है और दोनों अपनी हेवनली केव रैल्म की पावर का यूज करके एक दूसरे पर वार करते हैं। इसमें शीहाव जीत जाता है और सभी को वहां से वापस लेकर जा ही रहा होता है कि डाकुओं का बॉस अपने मास्टर पावर को जगा देता है, जिससे वो एक बड़े से बीस्ट में बदल जाता है। शीहाव उस बीस्ट से लड़ता है, लेकिन वो बीस्ट बहुत बड़ा और खतरनाक होता है, इसलिए शीहाव उसे पहले अपने पीछे भगाता है। जब दोनों में लड़ाई हो रही होती है तभी शी युनफैंग और बाकी लोग को डाकू घेर लेते हैं और डराते हैं। तभी शीहाव उस बीस्ट को हराकर उन डाकुओं को भी मार डालता है, लेकिन बीस्ट फिर आ जाता है और अपनी और ज्यादा पावर का यूज करता है। शीहाव भी अपनी ब्लू ईगल पावर का यूज करके बीस्ट से लड़ाई करता है, जिसमें बीस्ट दूर जाकर गिरता है, जिससे वह कमजोर भी हो जाता है। बीस्ट अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपने ही आदमियों को खा जाता है और अपनी ताकत बढ़ाकर फिर से शीहाव से लड़ता है, लेकिन शीहाव भी अपनी एंशिएंट लायन की पावर का यूज करके बीस्ट को हरा देता है और उस बीस्ट का भी ट्रेजर बोन हासिल कर लेता है। एंशिएंट लायन की पावर यूज करने से शीहाव कमजोर हो जाता है और बेहोश हो जाता है। शीहाव को बाकी स्टोन विलेजर्स संभालते हैं और एक जगह पर उसे ले जाकर बैठ जाते हैं, जहां शीहाव बेहोश होता है। तभी वहां शी युनफैंग बोलते हैं, शीहाव स्टोन विलेज का प्रोटेक्टर है। एक बच्ची खुशी से ताली बजाते हुए शीहाव के लिए बोलती है, आप रियल हीरो हो, आप बहुत महान हो। तभी पीहाव नकली शीहाव से कहता है, क्योंकि तुम शीहाव के छोटे भाई हो इसलिए अब हम सब एक परिवार हैं, अब स्टोन विलेज ही तुम्हारा घर होगा। फिर बच्ची उससे कहती है, आज से मैं तुम्हें किंग फैंग बुलाऊंगी। तभी शीहाव बेहोशी की हालत में शी युनफैंग से कहता है, मैं एनिमल मिल्क पीना चाहता हूँ। और इसी तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।